पीएम मोदी ने की पुतिन से फोन पर बातचीत, भारत आने का दिया न्योता। ब्राजील के राष्ट्रपति से भी फोन पर बात कर चुके हैं पीएम मोदी। ट्रंप के खिलाफ प्लान तैयार। पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत, रूसी राष्ट्रपति को दिया भारत आने का न्योता। पुतिन ने यूक्रेन संकट से जुड़ी ताजा स्थिति की दी जानकारी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 52,667 करोड़ के पैकेज को मंजूरी। सस्ती रसोई गैस के लिए 30,000 करोड़ और उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए को मंजूरी। आज से 2 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर मोहन भागवत, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे संघ प्रमुख। इंदौर में 180 जाति समाजों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ प्रमुख इंदौर में पंच परिवर्तन की पाठशाला में पढ़ाएंगे 5 सोपान। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, कहा हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए। भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर पर दिया बयान, कहा हमने पाकिस्तान को सिखाया सबक, पाक के 5 फाइटर जेट मार गिराए। देश भर में मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार, बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कर रही कामना, भाई भी बहन की सुरक्षा का दे रहे वचन। देश भर में मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार, पीएम मोदी ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। काकोरी रेल एक्शन की वर्षगांठ पर अमर क्रांतिवीरों को किया नमन। रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम धामी ने धराली में राहत बचाव कार्य का लिया जायजा, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम धामी ने धराली और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। धराली में आपदा के बीच दिखा रक्षाबंधन के स्नेह का अनोखा नजारा, अनजान बहन ने धोती फाड़कर सीएम धामी को बांधी राखी, कहा आप मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे। रामनगरी अयोध्या में रक्षाबंधन त्योहार के लिए काफी उत्साह, भगवान श्री राम समेत भाइयों की राखी अयोध्या पहुंची। इको फ्रेंडली और प्राकृतिक सामग्री से बनी है राखियां। बलरामपुर में मनाया गया काकोरी ट्रेन एक्शन स्मृति दिवस, निकाली गई तिरंगा यात्रा, छात्राओं ने सैनिकों को राखी बांधकर किया सम्मान। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्कूली बच्चों ने पुलिस अधिकारियों को बांधी राखी, छात्राओं ने पुलिस से अपनी सुरक्षा का वचन लिया, बच्चों को पुलिस ने दिए गिफ्ट। अलीगढ़ में रक्षाबंधन के मौके पर एक दुकानदार की अनूठी पहल, दुकानदार ने लगाया एक पोस्टर में सेना के शौर्य का किया जिक्र। ऋषिकेश आवास विकास के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मनाया गया रक्षाबंधन। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों को छात्राओं ने बांधी राखी, जवानों से देश की रक्षा का लिया वचन। ग्वालियर में गाय के गोबर से हर्बल राखियां तैयार, संगठन महिलाएं करती है संचालित, गोबर खरीदकर राखियों को किया गया तैयार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने मनाया रक्षाबंधन, छात्रों और एसटीएफ महिला विंग के सदस्यों ने जवानों को कलाई पर बांधी राखी। अहमदाबाद सेंट्रल जेल में भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनें, बड़ी संख्या में पहुंची बहनें, भाई की लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना। देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार, अहमदाबाद जेल में बंद भाई को राखी बांधने पहुंची बहनें, भाई की लंबी उम्र के लिए की दुआ। गोरखपुर जेल में स्पेशल मुलाकात, रक्षाबंधन के दिन भाई बहन की एंट्री, बंद कैदियों को राखी बांध रही बहनें, जेल के अंदर भी मिठाई का इंतजाम।
गोरखपुर में राष्ट्र रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम का आयोजन। रक्षाबंधन पर एसएसबी के जवानों को राखी बांधकर दी गई देशभक्ति की सौगात। छात्राओं ने खुद की और देश की सुरक्षा के लिए मांगा वचन। रक्षाबंधन के दिन बढ़ी लोगों की मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ हुई बारिश, जगह जगह जलभराव। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 700 लोगों को बचाया गया। 250 लोगों की तलाश जारी। 8 आर्मी जवान अब भी लापता। मुरादाबाद से सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन का विवादित बयान। धराली आपदा पर कहा, उत्तराखंड में आपदा इसलिए आई क्योंकि वहां दूसरों के मजहब का सम्मान नहीं हो रहा। धराली आपदा पर एसटी हसन का विवादित बयान। बीजेपी ने कहा शर्मनाक। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, प्राकृतिक आपदा को भी मजहबी खांचे में बांटना शर्मनाक। एसटी हसन के प्राकृतिक आपदा को लेकर बीजेपी ने जताई नाराजगी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा प्राकृतिक आपदाएं मानवता के लिए दुखदायी। सपा सांसद का बयान जख्मों पर नमक मिर्च लगाने वाला। भारतीय रेलवे का यात्रियों के लिए नया ऑफर। रेलवे ने शुरू की राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम। आने जाने के टिकट के साथ लेने पर 20% की मिलेगी छूट। चुनाव आयोग ने दिया तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम। दूसरा वोटर आईडी जमा करने का दिया समय। 16 अगस्त तक जमा करना होगा दूसरा वोटर आईडी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। अखाल इलाके में लगातार 7वें दिन हुई गोलीबारी। एक आतंकी ढेर, कई जवान घायल। दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। पति ने की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या। धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। जांच में जुटी पुलिस। 15 अगस्त से पहले आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली सरिता विहार से हथियार बरामद। 10 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन जब्त। दिल्ली के जैतपुर इलाके में गिरी बिल्डिंग की दीवार गिरने से हुआ भीषण हादसा। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, कई गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी में बीजेपी कल से निकालेगी तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी की निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। यूपी में कल से बीजेपी की तिरंगा यात्रा। 10 से 12 अगस्त तक सभी मंडलों में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। शहीद स्मारक से शुरू होकर प्रमुख स्थलों तक जाएगी यात्रा। गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्वत महासभा ने श्रावणी उपाक्रम का किया आयोजन। मानसरोवर मंदिर में आयोजन। महासभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। राहुल गांधी ने जिस आदित्य श्रीवास्तव का नाम लेकर निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोप, वो आया सामने, बताया सच। लखनऊ पूर्वी विधानसभा के बूथ संख्या 84 का वोटर निकला युवक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सीतापुर दौरा। मिश्रिक उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे डिप्टी सीएम। पीडीए और सपा के खिलाफ बोला हमला। सीतापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा और पीडीए के खिलाफ जमकर बोला तीखा हमला। कहा सपा को सिर्फ अ से अलकायदा, ब से बाबर पता, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं। लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्ण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर की समीक्षा। जोन पुलिस कमिश्नर रेंज और एसएसपी के साथ समीक्षा अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लखनऊ में डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर की समीक्षा। जन सुनवाई, साइबर अपराध और प्रशिक्षण को लेकर की चर्चा। कहा अधिकारी खुद आईजीआरएस केस की समीक्षा करें। आगरा में अटलपुरम टाउनशिप की बुकिंग शुरू। प्राधिकरण ने शुरू की योजना के तहत बुकिंग। 138 हेक्टेयर में फैला हुआ है प्रोजेक्ट। 36 साल बाद शुरू की गई योजना। जौनपुर में खतरनाक स्टंटबाजी करते नजर आया युवक। छलांग लगाकर जान जोखिम में डालकर कर रहे स्टंट युवक। स्टंट कर रहे युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मैनपुरी में किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या। हत्याकांड में शामिल कलयुगी बेटा ही निकला पिता का हत्यारा। पुलिस ने हत्याकांड का किया बड़ा खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा, 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर। हादसे के दौरान 2 लोगों ने तोड़ा दम। अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा, बाइक के भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।